दोस्तों, खुला जो है मुस्लिम लॉ में एक फॉर्म ऑफ तलाक है जो कि बहुत चर्चा में है इन दिनों, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। तो क्यों खुला इतनी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको आज हम देखेंगे। खुला का क्या मतलब होता है, इसको ज़्यादा आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं काशिफ खान और आप सभी का स्वागत है लीगलिस्टिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर। बात करें खुला के बारे में, तो खुला जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक, जैसे कि मैंने बताया, फॉर्म ऑफ डिवोर्स है। जैसे कि अदर फॉर्म ऑफ तलाक होते हैं, तलाक हसन, तलाक अहसन, उसके बाद जो है डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ तलाक जिसको तलाक तफवीज़ कहा जाता है। उसी तरीके से खुला भी एक फॉर्म ऑफ तलाक है जिसमें वाइफ जो है वो हस्बैंड से तलाक परचेज़ करती है। वाइफ अपने हस्बैंड के पास जाएगी, उसको कहेगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, या कोई भी रीज़न हो, अपने हस्बैंड के पास जाके बोलेगी कि मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है और तुम मुझे जो है तलाक दे दो, इसके बदले मैं अपना डावर या कोई भी संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, जो डावर अमाउंट है या तो वो माफ़ कर दूंगी या फिर कोई संपत्ति तुम्हें दे दूंगी। यहाँ पे हस्बैंड अगर राज़ी हो जाता है तो फिर खुला हो सकता है। ये एक रूल है तलाक का जो कि मुस्लिम लॉ में फॉलो किया जाता है बहुत कभी कभी सिचुएशन जब ऐसी आती है तो यहाँ पे क्या है कि इट मीन्स डाइवोर्स एट द वाइफ इंस्टेंस इन लीव ऑफ विच सी एग्रीज टू गिव सम कंसिडरेशन टू द हस्बैंड फॉर हर रिलीज फ्रॉम द मैरिज टाई। अपने मैरिज के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए वह हस्बैंड को कुछ कंसिडरेशन में देती है। कंसिडरेशन में क्या है, उसका डावर अमाउंट भी हो सकता है और वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल भी हो सकती है। अगर मान लीजिए खुला हो जाता है तो वाइफ को तो इद्दत पीरियड गुजारना पड़ेगा, कितने दिन का, 3 महीने का। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए खुला होने के बाद अगर वो हस्बैंड को जो भी कंसिडरेशन अमाउंट उनके बीच में डिसाइड हुआ है वो नहीं देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर शादी जो है ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे हस्बैंड के पास राइट आ जाए कि वो वाइफ को सू कर सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एग्रीड अपन। जितना भी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन उनके बीच में एग्री हुआ है वो उनके लिए अपनी वाइफ को शू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है उनके अगेंस्ट में। तो ये तो बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग है, हम बात करें तो खुला के बारे में। लेकिन अगर हम आगे बात करें कि इतना चर्चा में क्यों, तो एक केस है एक्स वर्सेस वाई। यहाँ पे जो इनका नाम है, इनको यहाँ पे एक तरह से गोपनीय रखा गया है राइट ऑफ प्राइवेसी के लिए। तो यहाँ पे हुआ क्या है इस केस में कि केरला हाईकोर्ट ने इस केस में, जिसमें जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सी एस दास जो हैं वो थे, उन्होंने एक अपना जजमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वुमेन जो है वो डिवोर्स ले सकती है बाय खुला। और ये कैसे कर सकती है, वो रिटर्निंग द डावर अमाउंट टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को डावर अमाउंट रिटर्न कर दे वो, ठीक है, और खुला ले ले। ये इसका एब्सोल्यूट राइट है यहाँ पे बेसिकली वुमेन का। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अपने मैरिज को टर्मिनेट कर सकती है और ये मैरिज को टर्मिनेट करने का बाय वे ऑफ खुला ये एक उनका एब्सोल्यूट राइट है। ये राइट उनको कुरान से मिलता है और यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड का यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो या ना हो। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हनफी लॉ में बेसिकली ये कहा जाता है कि हस्बैंड की मर्ज़ी की ज़रूरत है। आप हस्बैंड के पास जाओगे, उससे रिक्वेस्ट करोगे, वो कह देगा तो आपको खुला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आपको हस्बैंड की मर्ज़ी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर वाइफ की सिचुएशन ऐसी है, मतलब कि शादी इस अवस्था में गुजर रही है कि अब साथ रहना जो है वो सही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में वाइफ जो है अपने डावर अमाउंट को छोड़कर हस्बैंड से जो है वो खुला ले सकती है। यहाँ पे केरला हाईकोर्ट ने बेसिकली अगर हम बात करें तो अपने 49 ईयर के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। ठीक है, 49 ईयर का जो जजमेंट था केसी मोइन वर्सेस नफीस एंड अदर्स 1972 का जो ये केस था, इस केस में केरला हाईकोर्ट ने कहा था कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस ए मुस्लिम मैरिज कैन नॉट बी डिजॉल्व एट द इंस्टेंट ऑफ वाइफ एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो यहाँ पे कहा गया था कि जो भी मैरिज डिसॉल्व होगी मुस्लिम लॉ में, अगर वाइफ की तरफ से डिसॉल्व हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1939 के एक्ट के थ्रू ही डिसॉल्व होगी, जो उसमें 9 ग्राउंड दिए गए हैं सेक्शन 2 के अंदर में, उसी के अंदर डिसॉल्व होंगे। उसके अलावा जो है आपको कोई भी राइट नहीं दिया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा कि 1939 का एक एक्ट है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, जिसके अंदर बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने अभी वाले जजमेंट में ये कहा है एक्स वर्सेस वाई वाले केस में कि ये जो स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स हैं वाइफ के पास, जो लॉ के अंदर दिए गए हैं 1939 के, उसके अलावा कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो कि नॉन जुडिशियल हैं, मतलब कि नॉन इंस्टीट्यूटरी अगर हम बात करें तो हैं, जैसे कि खुला है, मुबारक है, तलाक तफवीज़ है,
इला है, ज़ीहर है। तो ये जो सारे राइट्स हैं वाइफ के पास, ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और हम अगर यहाँ पे देखें तो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में जो है ये आपको देखने को मिलता है कि कोई भी अदर फॉर्म ऑफ मुस्लिम लॉ में आपको डिवोर्स का राइट है तो आप उस राइट को ले सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ये कहता है। तो कोर्ट ने भी यही बात कही कि आपके पास जुडिशली के अंदर जो मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर जो है राइट हैं वो तो आपके पास है ही, लेकिन आपके पास इंस्टीट्यूट से बाहर भी जो राइट्स हैं आपके जो पर्सनल लॉ आपको देते हैं वो भी राइट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इसको इस पूरे जजमेंट को, केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच है जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की, इन्होंने जो है एक नोटिस इशू किया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है केस जो है लिया गया है वो है केरला मुस्लिम जमात और एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो मतलब उस औरत का जो बेसिकली हस्बैंड है उसके द्वारा यहाँ पे किया गया है। अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पे तो इन्होंने जो है केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पे चैलेंज किया है, ठीक है, मैट्रिमोनियल अपील में। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो डिक्री पास की गई है, डाइवोर्स की डिक्री जो है वो जिन्होंने पास की थी उसको बेसिकली यहाँ पे इन्होंने चैलेंज किया है कि कोई भी ऐसा जो एक्ट है हमारा 1939 का डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, वो इस तरीके का कोई राइट नहीं देता कि बिना कंसेंट के अपने हस्बैंड से वो वाइफ डिवोर्स ले सकते। तो ये बेसिकली आज की हमारी जो न्यूज़ थी उसको हमने डिस्कस किया। आई होप इसमें जो भी कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि लीगल एथिक्स आपके लिए लेकर आया है जुडिशरी का रामबान कोर्स। अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी पूरी डिटेल हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। कोर्स का प्राइस यहाँ पे 21,999 है। अगर आप अभी हमारा कोड यूज़ करते हैं KRK20 तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।